वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ेन सर्कल। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की। यस, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग एक जादू है। अगर आप अपनी सोच को अपने सही और सकारात्मक ट्रैक पर ला सकते हैं तो आपको जीवन में कई अद्भुत और अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी टॉपिक को आज मैं एक कहानी के ज़रिए आपको समझाऊंगी। इस बात की गारंटी है कि इस कहानी को सुनकर आपकी सोच में परिवर्तन ज़रूर आएगा। ये कहानी रवि और उसके बेटे हरीश की है। रवि काफ़ी दिनों से टेंशन में चल रहा था, जिसकी वजह से वह काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा था। घर खर्च उसे ही उठाना पड़ता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के सर पे है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके घर आना जाना लगा ही रहता था। बस इन्हीं बातों को बार बार सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था और घर के बड़े और बच्चों को अक्सर डांट देता था। पत्नी के साथ तो आए गए दिन का झगड़ा था उसका। एक दिन उसका बेटा हरीश उसके पास आया और बोला, पापा मेरा स्कूल का होमवर्क कराने में हेल्प कर दीजिए। रवि तो पहले से ही टेंशन में था, तो उसने अपने बेटे हरीश को डांट कर जाने को कह दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा बेटा तो सो चुका था। उसने उसके हाथ में उसकी नोटबुक देखी, जिसकी वजह से वो उस वक्त अपने पापा से मदद मांगने आया था। होमवर्क पढ़ते ही रवि दंग रह गया, क्योंकि पाठ्य लेखन में हरीश ने बहुत सकारात्मक बातें लिखी थीं, जिसका टॉपिक था ऐसी चीज़ें जो शुरुआत में ठीक नहीं लगती लेकिन परिणाम अच्छा देती हैं। हरीश ने लिखा, मैं अपने एग्ज़ाम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, जैसे आज़ादी महसूस होती है। हरीश ने आगे लिखा कि खराब स्वाद वाली दवाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में बीमारी भी ठीक तो कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाले उस अलार्म की घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। यहाँ पे तो रवि की आंखों में आंसू ही आ गए। मैं भगवान को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने तो लाते हैं, मुझे घुमाने लेके जाते हैं अपने कंधे पे पकड़ के, और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास नहीं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद तो रवि जैसे अचानक नींद से जागा। उसकी सोच ही बदल गई। हरीश की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान। रवि बार बार अब उस होमवर्क को पढ़ रहा था। बस क्या था, उसकी नींद ही उड़ गई। फिर रवि थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिनके पास घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, और कुछ लोग वो भी हैं जो हमसे मिलने आया जाया करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है मेरी समाज में इज्जत है और मेरे पास दुख सुख में साथ देने वाले लोग भी हैं। इसके बाद रवि की सोच बिल्कुल ही बदल गई। वो उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता मानो वो भूल ही गया, अंदर से चेंज हो गया और अपने बेटे हरीश के पास गया। उसने अपने बेटे हरीश को और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। हमारे सामने परेशानियां तो हैं,
पर ये हमारे पे डिपेंड करता है, हम उसे किस एटीट्यूड से लेते हैं। हम सब जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशंस को एक सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से ही बदल जाएगी, हमारी ज़िंदगी में एकदम से बहार आ जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।